सिसोदिया के सवाल, 48 घंटे तक सो नहीं पाए केजरीवाल। क्या दिल्ली में हुआ इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला? शराब कांड ने देश को हिला डाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत दिखाइए, यहां व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का गाना मत सुनाइए। सॉलिसिटर जनरल की बात पर हंसने लगे सुप्रीम कोर्ट के जज। सिसोदिया ने सोचा 7 महीने बाद मिल जाएगी जमानत। 14 महीने में 14 लोगों को जेल, सेक्रेटरी से डिप्टी सीएम तक को आखिर क्यों नहीं मिल रही बेल? ठीक 10 साल पहले दिल्ली में कस्में खाई जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट जाएगा। 5-10 सालों में पूरा देश बदल जाएगा। लोगों ने सोचा था कि राजनीति में झाड़ू लग गया है, दिल्ली की किस्मत चमक गई है। लेकिन जिसने सियासत में सफाई के दावे किए थे, आज खुद वही आम आदमी पार्टी अपना कचरा समेट नहीं पा रही है। दिल्ली के सीएम आवास से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जबरदस्त सर्कस चल रहा है। सीडी कांड, हवाला कांड, शराब कांड, डिग्री कांड से लेकर रिश्वत कांड तक केजरीवाल के एक एक साथी कम होते चले गए। मनीष सिसोदिया के बाद अब संजय सिंह की गिरफ्तारी से केजरीवाल की नींद उड़ गई है। 10 साल में केजरीवाल के मंत्रिमंडल से 6 बड़े विकेट गिरे और अब सीधे आम आदमी पार्टी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। संजय के अरेस्ट होने और केजरीवाल की नई टेंशन की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का दिलचस्प किस्सा सुन लीजिए, क्योंकि सिसोदिया की जमानत अर्जी पर बहस के दौरान ईडी सीबीआई को मिलॉर्ड के मुश्किल सवालों का सामना करना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि 100 करोड़ और 30 करोड़ की बात की गई, लेकिन सबूत एक भी नहीं दिया गया। जस्टिस खन्ना ने कहा कि शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे बन गया। ईडी ने पूछा सिसोदिया के पास 2 करोड़ कैसे गए, तो जज ने कहा सबूत ले आइए, फिर बताइए कि पैसे गए। दिल्ली से हैदराबाद तक जांच को लेकर एजेंसियों ने व्हाट्सएप चैट और ईमेल का ब्यौरा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर आप ऐसे ही करेंगे तो 2 मिनट में आपका केस खत्म हो जाएगा। बहस के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल ने दक्षिण भारत के आरोपियों को साउथ ग्रुप कहा, तो जस्टिस खन्ना मुस्कुराने लगे और कहा कि हम इसे साउथ ग्रुप की जगह लिकर ग्रुप यानी शराब समूह कहेंगे। इस बीच कोर्ट रूम में ईडी सीबीआई को कड़े सवालों का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर यह साफ हो गया कि एजेंसियों को अभी भी सॉलिड सबूत की तलाश है। ऐसे में सिसोदिया की दलील रख रहे वकील अभिषेक मनु सिंह भी आक्रामक नजर आए और कोर्ट में पूछा कि 30,000 दस्तावेज जुटाने के बाद 500 गवाहों से मिलने के बाद एजेंसियां कौन सा सबूत ढूंढ रही हैं? मनीष सिसोदिया कोई अपराधी नहीं है जो बाहर आ जाएंगे तो अब भी जांच को प्रभावित करेंगे। बेल अर्जी पर अलग अलग अदालतों में सुनवाई के दौरान 7 महीने में पहली बार सिसोदिया को राहत के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन इस बीच संजय सिंह की गिरफ्तारी ने पूरी पार्टी को सदमे में डाल दिया है। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर आपको बड़ा झटका लगा है। सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि इंडिया गठबंधन के साथ आपकी तरफ से संजय सिंह और राघव चड्ढा ही डील कर रहे थे। दूसरी तरफ यूपी में संगठन को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि पार्टी ने लंबे वक्त तक संजय सिंह को यूपी की कमान सौंपी थी। तीसरा चैलेंज है कि अब केजरीवाल को नए सिरे से रणनीति बनानी होगी और आपको चुनाव में एक स्टार प्रचारक की कमी भी खलेगी। इतना ही नहीं, जिस तरह से बड़े नेताओं पर एक्शन हो रहा है उससे पार्टी के अंदर पैनिक हो सकता है, क्योंकि सबके मन में सवाल उठ रहा है कि सड़क से संसद तक दहाड़ मारने वाले संजय सिंह ईडी के फेर में कैसे फंसे। दरअसल शराब कारोबारी और घोटाले के आरोपी दिनेश अरोड़ा ने सबसे पहले संजय का नाम लिया। दावा है कि संजय सिंह के जरिए ही दिनेश अरोड़ा की एक होटल में सिसोदिया से पहली मुलाकात हुई थी। संजय सिंह के कहने पर दिनेश ने 42 लाख रुपए जुटाए और पार्टी फंड में जमा करवा दिए। संजय की मदद से ही एक्साइज विभाग में फाइल पास की गई और संजय को अपना शेयर भी मिला। ईडी की चार्जशीट के मुताबिक दिनेश और संजय की केजरीवाल के साथ भी बैठक हुई थी। मामले में सबसे बड़ा दावा यह किया जा रहा है कि संजय सिंह ने ही पूरी साजिश रची थी और विवादित शराब नीति के पीछे संजय का ही दिमाग था। अब चार्जशीट में लगाए गए आरोपों को एजेंसियां किस हद तक साबित कर पाएंगी, इसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन लगातार हो रही गिरफ्तारी से आम आदमी पार्टी के ईमानदार वाले दावे पर गहरी चोट पहुंची है। ऐसे में दिल्ली शराब कांड पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और राजनीति की उलझी पहेलियों को आसान शब्दों में समझने के लिए एबीसी भारत को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आते रहिए। जय हिंद।